नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर आशीष दवे, बिजनेस एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, इस नए साल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विषय है कि आपकी पर्सनालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए। ठीक सुना आपने कि आपकी पर्सनालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए। वैसे देखा जाए तो YouTube पर पर्सनालिटी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं यह बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्सनालिटी होती क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी यानी अच्छा लुक। आप कहीं जाए तो आपका लुक आना चाहिए। ठीक कहा आपने, पर्सनालिटी का एक पार्ट है आपका लुक। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छी पर्सनालिटी का पार्ट है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा अपने ऊपर यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की जिसका कद छोटा है, वो अगर ऊंची हील पहनती है तो वो ये समझती है कि उसकी पर्सनालिटी में इजाफा होगा या बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये सब चीजें पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए कई सालों से यूज की जा रही है, किंतु यह सही तरीका नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे पता चल जाएगा कि हम अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। पहले हम जाने कि पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी शब्द बना है पर्सन से, यानी व्यक्तित्व। अगर आप व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व भी है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका व्यक्तित्व ना हो। लेकिन बात किसकी आ रही है? बात आ रही है कि व्यक्तित्व को किस प्रकार से उभारा जाए, व्यक्तित्व को किस प्रकार से विकसित किया जाए। ऐसा कैसे हो कि आप किसी सभा में जाएं या किसी सोसाइटी में जाएं और लोग आपको देखकर ही बोले, वाह क्या पर्सनालिटी है। आइए दोस्तों, मैं कुछ तरीके बताता हूं कि अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है। यह तरीका बिल्कुल कारगर हो सकता है आपके जीवन में। मैं कुछ बात बताता हूं, कुछ लोगों के नाम बोल रहा हूं। पहला नाम सचिन तेंदुलकर, जिसका कद काफी छोटा, जिसका लुक मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी की तुलना में ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि घर घर में या शॉप्स में या मॉल में सचिन तेंदुलकर के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के पोस्टर्स उसकी व्यक्तित्व के कारण लगे हुए हैं, लेकिन व्यक्तित्व में लुक उतना ताकतवर नहीं है जितना कि होना चाहिए। मैं याद दिलाता हूं, सन 1930-1940 के करीब की बात है, उस दशक की, जब एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए आई, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उस नाम के बिना अधूरी है। मैं बात कर रहा हूं लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी हीरोइन बनने आई थी, अपने लुक के कारण रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन आज आर्टिस्ट गैलरी के अंदर या बड़ी बड़ी गैलरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लता मंगेशकर के बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। लोग उनके दीवाने हैं, लोग उनको स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। मैंने नाम बताया सचिन तेंदुलकर का, जिनका लुक उतना मायने नहीं रखता। विराट कोहली, जिनका लुक इतना मायने नहीं रखता। लता मंगेशकर जी, जिनका लुक इतना मायने नहीं रखता। तो कुल मिलाकर के बात यहां पर तो केंद्रित हो गई कि आपके व्यक्तित्व में आपका लुक का होना इतना अनिवार्य नहीं है जितना कि आप सोचते थे। एक और बात से धीरे धीरे ध्यान आपका आकर्षित करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष को मानते हैं, मान लीजिए आप ज्योतिष विद्या को जानते हैं या मानते हैं, मान लो आपका शनि कमजोर है और मंगल ज्यादा पावरफुल है, आप किसकी अंगूठी पहनेंगे? अगर शनि आपका कमजोर है और मंगल ताकतवर है, आप किसकी अंगूठी पहनेंगे? ज्योतिष बोलेगा कि शनि कमजोर है, शनि की अंगूठी पहननी है। लेकिन व्यक्तित्व के मामले में यही होता है, यह गलत साबित होता है। अगर आप ठिंगने हैं, आप ठिंगने ही रहेंगे। आपका कद छोटा है, आप चाहे कितनी भी ऊंची हील पहन लीजिए, आपका कद लंबा नहीं हो सकता। आप काले हैं, आप कितनी भी प्रकार की क्रीम लगा लीजिए, आप गोरे नहीं हो सकते। अगर आप गंजे हैं, आपके शरीर पर बाल नहीं है, आप चाहे विग यूज करें, लेकिन इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि अगर आपकी कमियां जो हैं उसको अगर आप किसी प्रकार से दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व को नहीं उभार पाएंगे। तो फिर हम अपने व्यक्तित्व को कैसे उभारें? बहुत छोटा तरीका है। इसका तरीके का नाम है स्वॉट एनालिसिस ऑफ सेल्फ। खुद का सेल्फ डेवलपमेंट किया जाए। अगर आपने खुद का डेवलपमेंट कर लिया, यकीन मान के चलिए चंद मिनटों में यह वीडियो सुनते ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया?
सचिन तेंदुलकर ने अपने लुक के बजाय अपने खेल पर फोकस किया। यानी स्वॉट का मतलब SWOT, एस मतलब स्ट्रेंथ। लता मंगेशकर ने अपनी स्ट्रेंथ थी गायकी, उसको इंप्रूव किया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को इंप्रूव किया। जी हां, तो आपकी अपनी कोई स्ट्रेंथ है, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, चाहे आप बिजनेस में आगे हैं, चाहे आप किसी स्किल्स में आगे हैं, आपका कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप अपने अच्छे हैं, उसको इंप्रूव कीजिए। SWOT में एस को यानी अपने स्किल को, अपनी स्ट्रेंथ को आगे कीजिए। दूसरा पॉइंट है W यानी वीकनेस। अपनी वीकनेस को घटाइए, अपनी कमजोरियों को छिपाइए, अपनी कमजोरियों को कम कीजिए। यानी दो काम बड़े महत्वपूर्ण है, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और वीकनेस को घटाइए। ये सिर्फ दो चीजें अगर पता चल गई तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग सकता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल, आप किसी भी फील्ड से संबंधित हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप व्यापारी हैं, लेकिन बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप जीवन में उतनी तरक्की नहीं पा सकते जितनी तरक्की आपको मिलने चाहिए। तो आज से शुरू कर दीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का। अब आप पूछेंगे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे अगले वीडियो को आपको देखना है। मैं अगला वीडियो दूंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि हम कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। वैसे पिछला वीडियो भी मेरा कम्युनिकेशन पर ही था कि 7 स्टेप्स टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यानी आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा करके, दूसरा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा करके, और तीसरा रहे कॉन्फिडेंट। आप बोलेंगे कॉन्फिडेंट कैसे रहूं? मैं जब स्टेज पर जाता हूं तो मुझे डर सा लगता है, मैं जब लोगों में जाता हूं तो मुझे फियर आता है, मैं जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलता हूं तो मुझे एक प्रकार की एंजाइटी हो जाती है। मैं किस प्रकार से अपने कॉन्फिडेंट रखूं? कॉन्फिडेंट रखने का सिर्फ और सिर्फ तरीका, 2 जनों पर विश्वास कीजिए। अगर आपने 2 जनों पर विश्वास कीजिए, आप यकीन मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहला विश्वास ऊपर वाले पर, दूसरा विश्वास खुद पर। सिर्फ ये 2 विश्वास अगर आपके जीवन में आ गए, आप यकीन मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्ट्रेंथ आपको कहीं पीछे नहीं मुड़ने देगी और आपकी पर्सनालिटी बस इस वीडियो सुनते सुनते ही परिवर्तन की ओर जा रही है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके कुछ काम का नहीं है तो इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, बल्कि ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको कुछ भी काम का है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।